लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना पड़ेगा कि द आउटपुट y फॉर द इनपुट्स ए बी ऑफ सर्किट इज गिवन बाय। ओके, सो इस सर्किट में हमें आउटपुट फाइंड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट्स। ओके, सो लेट्स से कि हमारा इनपुट है। सो पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से कि इनपुट इज एक्स एंड वाई। सो एंड गेट और नैंड गेट तो हम आउटपुट देख लेते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर क्या यूज हुआ है, दैट इज नैंड गेट। सो दिस इज नैंड गेट, राइट? सो फॉर एक्स वाई 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, एंड का जो आउटपुट होता है दैट इज 0 0 0 1, और नैंड का ठीक ऑपोजिट होता है, राइट? सो दिस इज 1 1 1 0। ओके, नाउ इस सर्किट का हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो इनपुट है ए एंड बी और आउटपुट है वाई। सो इनपुट 0 0 0 1 1 0 और 1 1 के लिए हम देखेंगे, राइट? सो फर्स्ट जब ए और बी जीरो होगा, सो ए इज जीरो, बी इज जीरो। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा जीरो। इस नैंड गेट में होगा 0 0। नाउ 0 0 में आउटपुट क्या होता है, 1। सो यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर भी आएगा 1, और यहाँ पर आएगा क्या, 0। सो 0 1 पे नैंड गेट का आउटपुट होता है 1। सो यहाँ पर आएगा 1, और 1 0 पे आउटपुट आउटपुट होता है 1। सो यहाँ पर भी आएगा 1, और 1 1 पे नैंड गेट का आउटपुट होता है 0। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसको हम मिटा देते हैं। नाउ सेकंड is a is 0, b is 1. So a is 0, b is 1. Okay. So यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1. So here is 0 1. Now 0 1 पे आउटपुट क्या होता है, 1. So यहाँ पर भी आएगा 1, यहाँ पर भी आएगा 1. Now 0 1 पे आउटपुट है 1, और 1 1 पे आउटपुट है 0. Now 1 0 पे y का आउटपुट क्या होगा, so 1 0 पे आउटपुट होगा 1. So यहाँ पर आएगा 1. Okay. So सेकेंड केस में आउटपुट 1. Okay. Now third case, that is a is 1, b is 0. So a is 1, b is 0. So यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर आएगा 0. ओके, सो यहाँ पर 1 0, 1 0 पे आउटपुट क्या होता है, दैट इज 1. नाउ 1 1 पे आउटपुट होगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर आएगा 1, राइट? 1 0 पे आउटपुट होगा 1. सो 0 1, सो 0 1 पे आउटपुट होता है 1. सो y इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पर भी y होगा 1. Okay. Now fourth case, that is a equals to 1, b equals to 1. Okay. So a is 1, b is 1. So यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर भी आएगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1. So 1 1 का आउटपुट है 0. So यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा. Now 1 0 पे आउटपुट क्या होता है, that is 1, और 0 1 का आउटपुट भी होता है 1. So 1 1 का जो आउटपुट होगा that is 0. So y का आउटपुट होगा 0. Right? So this is our correct truth table. Okay? Or you can say the output of y is 0 1 1 0. That means our option D is correct. Okay? So our correct answer is option D. Hope you understand it. Best of luck.